कभी कभी ये सोचना बड़ा दिलचस्प होता है कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, वो गहरे दोस्त बन जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, संघर्ष और घमंड से शुरू होकर दोस्ती तक पहुंचने वाले एक बहुत ही अनोखे सफर की। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक शांत, सुंदर तालाब से, पर बहुत ही जल्द ये जगह एक जंग का मैदान बन जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर एक मामूली से तालाब को लेकर इतनी बड़ी दुश्मनी शुरू कैसे हुई? और उससे भी बड़ा सवाल कि ये कड़वी दुश्मनी एक ऐसी अटूट दोस्ती में कैसे बदल गई? चलिए इसी कमाल के बदलाव को जरा करीब से समझते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर रणजी से और देखते हैं कि कैसे उसे चिलचिलाती गर्मी में सुकून देने वाली एक छिपी हुई जगह मिली। सोचिए, राजपुर की झुलसाने वाली गर्मी है और रणजी बिल्कुल अकेला है, ना कोई दोस्त, ना कोई स्कूल। और इसी अकेलेपन और तपिश के बीच उसे जंगल में मिलता है ये तालाब, ठंडा, साफ। उसके लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तालाब में इतना क्या खास था? ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रणजी आया कहाँ से था। राजपूताना रेगिस्तान, जहां उसने सिर्फ चिपचिपे कीचड़ वाले तालाब ही देखे थे, जहां जानवर नहाते थे। पर ये तो बिल्कुल अलग था, साफ, ठंडा और एकदम शांत। ये उसकी अपनी खोज। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द कहानी में एक दूसरा कैरेक्टर आता है और तालाब पर कब्जे को लेकर असली टकराव शुरू हो जाता है। रणजी अभी इस तालाब का मजा ले ही रहा था कि तभी वहां एक और लड़का आ धमकता है, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, और उसकी आंखों में दोस्ती तो दूर दूर तक नहीं थी। उसके आते ही वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। सुकून की जगह अब तनाव था। उस अजनबी लड़के सूरज ने आते ही अपना हक जता दिया। उसका मैसेज एकदम क्लियर था, ये जगह मेरी है और तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हो। बस यहीं से झगड़े की नींव पड़ गई। तो अब बात आगे बढ़ी। सूरज ने घमंड से कहा, मैं एक योद्धा हूँ। तो रणजी भी कहा पीछे रहने वाला था। उसने जवाब दिया, तो मैं भी एक लड़ाका हूँ। अब बात सिर्फ तालाब की नहीं रही थी, अब ये उनके ईगो की लड़ाई बन चुकी थी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो जब बातों से काम नहीं चला तो जाहिर है हाथ पैर चलने लगे। लेकिन ये कोई हीरो वाली फाइट नहीं थी, ये तो बस एक थका देने वाली बेकार की हाथापाई थी। और बस लड़ाई शुरू। एक दूसरे को घसीटते हुए, गाली गलौज करते हुए वो पानी में गिर गए, पर वहां भी लड़ते रहे। इस लड़ाई में कोई स्टाइल या टेक्निक नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था और जिद थी। और हुआ क्या? सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट में ही दोनों का दम निकल गया, थककर हांफने लगे। नतीजा 0। ना कोई जीता ना कोई हारा, बस दोनों बुरी तरह थक गए थे। थक तो गए थे, पर ईगो वो अभी भी जिंदा था। तो सूरज ने एक ऑफर दिया, लड़ाई कल भी जारी रहेगी। तो पहला राउंड तो ड्रॉ हो गया, पर दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई थी। और अब आता है कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़, क्योंकि अगली बार जब वो मिलते हैं तो लड़ाई का तरीका ही बदल जाता है। अब बात शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि हुनर की होने वाली थी। अगले दिन सच कहें तो रणजी का लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। उसका पूरा शरीर दुख रहा था, पर हार मानना भी उसकी फितरत में नहीं था। सवाल ये था कि क्या आज भी कल की तरह ही एक बेकार की लड़ाई होगी? लेकिन इस बार रणजी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा खेल ही पलट गया। लड़ने के बजाय उसने पानी में एक जबरदस्त, एक परफेक्ट डाइव लगाई। ये एक ऐसा हुनर था जो उस तथाकथित योद्धा के पास बिल्कुल नहीं था। और सूरज, वो योद्धा, बस देखता रह गया। उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। गुस्से की जगह अब उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हैरानी थी। पहली बार उसने रणजी में कुछ ऐसा देखा था जिसकी वो इज्जत कर सकता था। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रणजी ने दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती। उसका हुनर, उसकी तैराकी और गोताखोरी एक ऐसी पावर थी जिसके सामने सूरज की मसल्स वाली ताकत फीकी पड़ गई। रणजी के इस एक हुनर ने नफरत की दीवार को तोड़ दिया। अब दुश्मनी की जगह तारीफ ने ले ली थी और यहीं से एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। और फिर सूरज ने वो सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पूछा, क्या तुम मुझे सिखाओगे? सोचिए, जो कल तक दुश्मन था, आज वो एक स्टूडेंट बनना चाहता था। बस इसी एक पल में उनकी दुश्मनी दोस्ती की पहली सीढ़ी चढ़ गई। और फिर
उनके बीच एक शानदार डील हुई। ऐसी डील जिसमें दोनों का फायदा था। रणजी सूरज को डाइविंग और अंडर वाटर स्विमिंग सिखाएगा और बदले में पहलवान सूरज रणजी को अपनी तरह एक पहलवान बनाएगा। लड़ने के बजाय अब वो एक दूसरे को बेहतर बनाने वाले थे। तो बस जो लड़के एक दिन पहले एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो अब दोस्त बनकर एक साथ बैठे थे। उनका झगड़ा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और आखिर में सूरज वो बात कहता है जो इस दोस्ती पर पक्की मोहर लगा देती है। सफर ये मेरा तालाब है से शुरू हुआ था और ये हमारा तालाब है पर आकर पूरा हो गया। अब वो कॉम्पिटिटर नहीं, पार्टनर थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है ना, कि ज़िंदगी में कई बार किसी को हराने या जीतने से कई ज़्यादा ताकतवर होता है एक दूसरे के हुनर का, एक दूसरे का सम्मान करना।